नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अलका बागला, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। बच्चों, आज के वीडियो में मैं आपको भू धातु की रूप सिद्धि बताऊंगी। कल के वीडियो में मैंने आपको तिङन्त प्रकरण की सामान्य जानकारी प्रदान की थी। बच्चों, दो प्रकार की धातुओं के बारे में आपको मैंने बताया था कि संस्कृत भाषा में दो पद होते हैं, आत्मनेय पद और परस्मैय पद। परस्मैय पद का सामान्य अर्थ है वह पद जो दूसरे के लिए हो, और आत्मनेय पद का अर्थ होता है वह पद जो अपने लिए हो। तो बच्चों, दो धातुएं परस्मैय पदी और आत्मनेय पदी में आपके धातु रूप सिद्धि कोर्स में हैं। 10 गण मैंने आपको बताए, भवादिगण, अदादिगण, चोरादिगण आदि कल मैंने के वीडियो में बताए थे। तो आज हम सबसे पहले भवादिगण की भू धातु को स्टार्ट करेंगे। भवादिगण भू धातु लट लकार। 5 लकारों में आपको भू धातु के रूप याद करने हैं: लट, लोट, लिट, लंग और विधिलिंग। तो सबसे पहले बच्चों, आज हम लट लकार में भू धातु की रूप सिद्धि करने जा रहे हैं। भू धातु प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम या अन्य पुरुष, तीनों वचनों में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आपको रूप याद करने हैं: भवति, भवत्, भवन्ति, भवति, भवतः, भवन्ति मध्यम पुरुष, भवसि, भवथः, भवत्, भवामि, भवाव, भवामः। बच्चों, ये भू धातु के लट लकार में परस्मैय पदी रूप। याद करने के बाद हम भवति शब्द की रूप सिद्धि करने जा रहे हैं कि भवति शब्द कैसे निष्पन्न होता है। तो भवति प्रथम पुरुष एक वचन। बच्चों, भवति शब्द में भू धातु है और भू धातु से हमें भौस बनाकर तिंग प्रत्यय लगाकर भवति शब्द को सिद्ध करना है। तो बच्चों, सबसे पहला सूत्र है वर्तमाने लट। इस सूत्र से वर्तमान काल में लट लकार होता है, अर्थात भू धातु के आगे वर्तमान काल में लट लकार। भू धातु के आगे वर्तमान काल में लट लकार, लट का ल शेष। वर्तमाने लट से भू धातु लट लकार। अब जो तिंग प्रत्यय आपको बताए थे, जो 18 प्रत्यय होते हैं, उसमें 9 परस्मैय पदी धातु के लिए और 9 आत्मनेय पदी धातु के लिए। तो वर्तमाने लट, भूधन लट, लट में से लकार, अनुबंध लोप करने पर अब तिप, जो तिंग प्रत्ययों का जो सूत्र है, तिप तस झी, सिप थस त मिपुअस मस, ये 9 प्रत्यय
का सूत्र है, जिसको शॉर्ट में करके बिंदी लगा दो। तो प्रथम पुरुष के एक वचन में सबसे पहला तिप प्रत्यय, लट के स्थान पर होगा भूधन तिप। अनुबंध लोप करने पर अर्थात पकार की हलंत्यम से इत संज्ञा होने पर ती शेष रहता है। इत संज्ञक सूत्र आपको पिछली कक्षाओं में बता चुके हैं कि इत संज्ञा कौन कौन करता है, अर्थात इत संज्ञक सूत्र हलंत्यम उपदेशे अच अनुनासिक इत, हलंत्यम से अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। स्वरों की इत संज्ञा उपदेशे अज अनुनासिक इत से होती है। चूटू प्रत्यय के आदि में स्थित च वर्ग की और ट वर्ग की इत संज्ञा करता है। लश क्व तद्धिते लकार की, शकार की और कु क वर्ग की इत संज्ञा तद्धित से भिन्न प्रत्ययों में करता है। तो बच्चों, यहाँ पर प अंतिम हल है। अंतिम हल होने के कारण हलंत्यम सूत्र से पकार की इत संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप होकर आपके पास बचता है ती। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि अनुबंध लोप होकर ती शेष। तीसरा सूत्र है बच्चों हलंत्यम और तस्य लोप सूत्र इत संज्ञा करता है। ये सूत्र आपको याद होने चाहिए इनको, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में, 12th में, सेकेंड ईयर में आप पढ़ चुके हो। तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो कि अनुबंध लोप होकर ती शेष बचा है। अब अगला सूत्र है बच्चों कर्तृ शब्द। कर्तृ शब्द सूत्र से धातु और प्रत्यय के बीच में शप विकर्ण का आगम होता है। तो इस शपा आगम करता है ये तो धातु और प्रत्यय के बीच में, धातु और प्रत्यय के बीच में शप आगम। शप में से अशेष पकार की संज्ञा हो जाएगी। हलंत्यम से शकार की लश्पत उद्दित से आपका बचता है अ। तो आपकी स्थिति क्या बनती है? भू अ और तिप का जो तिप था उसमें से ती बचा आपका ती। आप ऐसे स्थिति बनाते जाएंगे तो पहली स्थिति आपकी बन गई है भू अ ती। अब बच्चों अगला सूत्र है सार्व तिंग शित सार्वधातुकम। तिंग शित सार्वधातुकम सूत्र से तिंग प्रत्ययों की और शित प्रत्ययों की सार्वधातुक संज्ञा होती है। तो आपका ये तिंग प्रत्यय है और शप वाला श शित भी है। तो यहाँ पर इस सूत्र से प्रत्ययों की सार्वधातुक संज्ञा, प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा। क्योंकि बच्चों सार्वधातुक संज्ञा होने के बाद ही सार्वधातु का आर्ध धातु कयो सूत्र से धातु को गुण आदेश होता है। अर्थात यह सूत्र कहता है कि सार्वधातुक परे हो या आर्ध धातुक परे हो तो ऐसी धातु जो इगंत हो, अर्थात जिस धातु के अंत में इक प्रत्याहार हो। इक मतलब ई उ री रे।
तो यहाँ पर इक में ऊ है, तो उस ऊ को गुण आदेश होगा। तो ऊ को गुण आपको पता होगा बच्चों, ऊ को गुण क्या होता है? ओ होता है। जैसे ई को ए, ऊ को ओ, री को अर और रे को अल होता है। तो यहाँ पर सार धातु पर है अपने पास, तो इगंत अंग वाली धातु है। ये दोनों चीजें आपको देखनी है। तो ऊ को गुण क्या होगा बच्चों? ओ। सूत्र से इगंत अंग को, इगंत अंग क्या है? इगंत अंग को अर्थात ऊ को गुण ओ होकर स्थिति बनती है। क्या बनेगी बच्चों? ऊ को ओ होकर, ऊ को ओ होकर भू, ये ऊ था तो भ में से ऊ को क्या हो गया? भ हलंत हो गया। ऊ को क्या हो गया? ओ, कर्तृशब्द वाला अ और ती। अब बच्चों एचो अय, एचो ये भ हलंत है, एचो अय वायाव, एचो अय वाया वह। सूत्र से ओ को क्या आदेश होगा? अयादि संधि। ओ को औ, क्योंकि स्वर पर है आपके पास। ओ को क्या हो गया? औ होकर क्या स्थिति बनती है बच्चों? ये भ था आपके पास, ये ऊ का ओ किया था आपने, ये कर्तृशब्द वाला आ था और ये तिप प्रत्यय का ती। एचो अयाव से ओ का क्या हुआ? औ। क्या बचा आपके पास अब? भ औ कर्तृशब्द का अ और ती। भ में क्या मिलाया? तो भ पूरा हो गया। अ मिलाया व में, भ व ती रूप सिद्ध हुआ। बच्चों बिल्कुल बहुत ही सरल, क्योंकि भू से आपको क्या बनाना है? भव। भू से क्या बनाना है आपको? भव। ये भव शब्द बनाना है और ये आपका ती प्रत्यय है। तो भू से भव बनाने की प्रक्रिया, जो ऊ है उस ऊ को गुण करना है। ओ का औ, एचो याव से कर्तृशब्द का अ, तो आपका ये भव बनता है। और जो तिंग प्रत्ययों में, जो प्रथम पुरुष एकवचन में परस्मय पदी धातु में ती प्रत्यय लगता है, तो आपका शब्द निष्पन्न होता है प्रथम पुरुष एक वचन में, लट लकार में भवती शब्द आपका निष्पन्न होता है। बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। मैं अगले वीडियो में अगले भू धातु की रूप सिद्धि आपको बताऊंगी। आपको आज के वीडियो से भवती शब्द कैसे बनता है इसको प्रैक्टिस करना है। धन्यवाद।